नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 5 अगस्त शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में जमीन और मकान खरीदना महंगा हो गया है क्योंकि सरकार ने पूरे राज्य में डीएलसी दरों में 5 से 49% तक की बढ़ोतरी लागू कर दी है, जिससे जमीनों की रजिस्ट्री और बाजार कीमतें दोनों बढ़ गई हैं और प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में दरें 5 से 20% बढ़ाई गई हैं, जबकि जिन क्षेत्रों में ओपन मार्केट की दरें बहुत ज्यादा थी वहां 30 से 49% तक का इजाफा किया गया है। और राजधानी जयपुर के 4 दीवारी स्थित बापू बाजार में जमीन सबसे महंगी हो गई है, जहां डीएलसी दर 5,71,780 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक पहुंच गई है। वे चोमू, चाकसू और दूदू जैसे सैटेलाइट टाउन में भी कमर्शियल डीएलसी दरें 30 से 50,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक पहुंच गई हैं, जिससे आम आदमी पर प्रॉपर्टी खरीदने का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर्स के 1,731 पदों पर भर्ती के लिए जूनियर इंजीनियर परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें अनारक्षित वर्ग के 780, ओबीसी के 432, एससी की 270, ईडब्ल्यूएस की 127 और एसटी की 122 रिक्तियां शामिल हैं। 20 और 21 जुलाई को अनिवार्य पहचान सत्यापन और स्लाइडिंग प्रक्रिया के बाद उम्मीदवारों को विभागों का आवंटन किया गया। इसमें 585 अभ्यर्थियों ने फिक्स विकल्प चुनकर पहले आवंटित विभाग को बरकरार रखा, जबकि 1028 अभ्यर्थियों ने फ्लॉट विकल्प चुना। अन्य अभ्यर्थियों के रिपोर्ट न करने से रिक्त पदों पर 118 उम्मीदवारों को नया आवंटन मिला। एसएससी ने स्पष्ट किया है कि कोई प्रतीक्षा सूची जारी नहीं होगी और अतिरिक्त पदों पर आगामी भर्ती में शामिल किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन संबंधित विभागों द्वारा किया जाएगा। राजस्थान में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने और कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2101.16 करोड़ रुपए के सड़क निर्माण कार्यों को मंजूरी दे दी है। इस राशि का उपयोग प्रदेश भर में 3,232 नॉन पैचेबल और मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण में किया जाएगा। राज्य सरकार के बजट 2026-27 की घोषणा के तहत यह कदम उठाया गया है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आवागमन अधिक सुगम और सुरक्षित हो सकेगा। नई सड़कों के बनने से कमजोर सड़क संपर्क वाले इलाकों, ग्रामीणों और स्थानीय कारोबारियों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार ने आधारभूत ढांचे के विकास को प्राथमिकता देते हुए हर गांव, कस्बे और शहर को गुणवत्तापूर्ण सड़क नेटवर्क से जोड़ने पर जोर दिया है। इस पहल से न केवल यात्रा का समय घटेगा, बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। पाली के पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश निहाल चंद ने करीब 1.25 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए स्कूल जा रही 16 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर होटल में ले जाकर रेप करने और तस्वीरें वायरल करने की धमकी देने के दोषी 23 वर्षीय युवक को आजीवन कारावास तथा 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक कुलदीप सिंह सोनीग्रा ने बताया कि 22 फरवरी 2025 की सुबह पीड़िता स्कूल जा रही थी, तभी आरोपी ने उसे जबरदस्ती कार में बैठाकर होटल में इस वारदात को अंजाम दिया और गांव के पास छोड़कर फरार हो गया था। परिजनों को आपबीती बताने के बाद 23 फरवरी 2025 को थाने में मामला दर्ज करवाया गया था, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नीट यूजी के तहत एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग में प्रवेश के लिए ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें इस बार प्रक्रिया में बदलाव करते हुए छात्रों को अपग्रेडेशन का विकल्प ऑनलाइन दस्तावेजों के माध्यम से दिया गया है, जबकि पहले राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 12 अगस्त तक, चॉइस फिलिंग 6 से 13 अगस्त, सीट आवंटन 13 से 16 अगस्त, रिजल्ट 17 अगस्त और रिपोर्टिंग 18 से 22 अगस्त तक होगी। दूसरे राउंड का शेड्यूल 25 अगस्त से शुरू होकर 8 सितंबर तक चलेगा। तीसरे राउंड की प्रक्रिया 11 से 26 सितंबर तक तथा स्ट्रे वैकेंसी राउंड 28 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। साथ ही एम्स, जिपमेर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एएमयू और एएफएमसी जैसे प्रमुख संस्थानों के विशेष नियम व जरूरी दस्तावेजों के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। लुधियाना के थाना डिवीजन नंबर 8 की पुलिस ने 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने, जाली सुरक्षा चेक देने और पैसे हड़प कर रातों रात अपना मकान बेचकर फरार होने के आरोप में एक ही परिवार के सदस्यों समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस को दी गई शिकायत में 74 वर्षीय राकेश खन्ना ने बताया
कि आरोपियों ने साजिश के तहत उनसे यह रकम ली थी और गारंटी के रूप में जो चेक दिए थे वे बैंक में लगाने पर बाउंस हो गए। जब पीड़ित ने अपने पैसे वापस मांगने के लिए उनके घर का रुख किया तो पता चला कि वे अपना घर बेचकर शहर से फरार हो चुके हैं। जांच अधिकारी एसआई सिमरन सिंह ने बताया कि सुनील गुप्ता, उनकी पत्नी प्रिया गुप्ता, लक्की गुप्ता और तनुज कुमार अग्रवाल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है तथा आरोपियों की तलाश सरगर्मी से की जा रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए बिना लेट फीस आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि कल 6 अगस्त है, जबकि बोर्ड ने इस साल परीक्षा शुल्क में 200 रुपये की बढ़ोतरी करते हुए सामान्य फीस 850 रुपये कर दी है और अब तक करीब 15 लाख छात्र आवेदन कर चुके हैं। बिना विलंब शुल्क के आखिरी मौका होने के बाद कल यानी 7 अगस्त से 12 अगस्त तक 1100 रुपये लेट फीस लगेगी, जिसके बाद अलग अलग चरणों में 18 अगस्त से 1 सितंबर तक 2350 रुपये तक विलंब शुल्क का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्रायोगिक परीक्षा फीस भी 100 रुपये बढ़ाकर 200 रुपये प्रति विषय कर दी गई है, जबकि दिव्यांगों और शहीदों के आश्रितों को केवल 50 रुपये टोकन शुल्क देना होगा। जयपुर के पोक्सो मामलों की विशेष अदालत महानगर द्वितीय ने 16 साल की किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त अर्पित कुमावत को 20 साल की सजा सुनाई है तथा अपराध में सहयोग करने वाली महिला चंदा कुमावत को भी इसी सजा से दंडित किया है। अदालत ने दोनों पर 3,20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 13 सितंबर 2022 को करधनी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि अक्टूबर 2021 में स्कूल से लौटते समय अर्पित और उसके दोस्तों ने उनकी बेटी को जबरन चंदा के घर ले जाकर दुष्कर्म किया और जुलाई 2022 में भी इस वारदात को दोहराया। पीड़िता ने अपने पिता को आप बीती बताई जब पुलिस ने मामला दर्ज कर कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया, जिस पर यह फैसला आया है। बहादुरगढ़ में हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की रोहतक टीम ने कार्रवाई करते हुए सेक्टर 17 स्थित HSIIDC अग्निशमन कार्यालय में तैनात HKRN फायरमैन श्री भगवान को 3,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट मुकुल कुमार की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। शिकायतकर्ता अजीत ने बताया कि KMP एक्सप्रेस वे पर उसकी कार में आग लगने के बाद रिपोर्ट और अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC देने के एवज में आरोपी ने 8,000 रुपये मांगे थे, जिनमें से 2,000 रुपये वह पहले ही ले चुका था। शेष राशि में से 3,000 रुपये लेते ही विजिलेंस टीम ने उसे दबोच लिया और रिश्वत की रकम बरामद कर ली। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने बेनामी संपत्ति कानून के एक प्रमुख मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि किसी संपत्ति को बेनामी साबित करने का मुख्य दायित्व आयकर विभाग का है। अदालत के अनुसार केवल संदेह या बयानों के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती, बल्कि विभाग को पुख्ता और ठोस सबूत पेश करने होंगे। यह मामला जयपुर स्थित कंपनी मैसर्स आलिशान कॉम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित है, जिसके 11 करोड़ 16 लाख रुपए मूल्य की 79 संपत्तियों को आयकर विभाग ने जून 2022 में बेनामी मानकर कुर्क कर दिया था। हालांकि ट्रिब्यूनल ने विभाग की इस कार्रवाई को सही ठहराया था, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ किया कि बिना दस्तावेजी साक्ष्यों के सत्यापन के किसी संपत्ति को बेनामी घोषित नहीं किया जा सकता और ऐसा करने पर अदालत ऐसी कार्रवाई निरस्त कर सकती है। टोंक में देवलियों न्यारा उपचुनाव के दौरान SDM को थप्पड़ मारने के मामले में भगत सिंह सेना सुप्रीमो नरेश मीणा कल नगर फोर्ट थाने में सरेंडर करेंगे, क्योंकि झालावाड़ में प्रदर्शन के दौरान दोबारा गिरफ्तारी को जमानत शर्तों का उल्लंघन मानते हुए टोंक SC/ST कोर्ट ने जुलाई में उनकी सशर्त जमानत रद्द कर दी थी, जिसके बाद वे 9 महीने बाद फिर से जेल जाएंगे। वही कोर्ट के आदेश पर पुलिस उनकी चल अचल संपत्ति का रिकॉर्ड भी जुटा रही है और समर्थकों ने उनके जयपुर से सुबह 9 बजे रवाना होकर टोंक के रास्ते 11 बजे नगर फोर्ट पहुंचकर सरेंडर करने का कार्यक्रम जारी किया है। जबकि पिछले साल 13 नवंबर को समरावता गांव में मतदान बहिष्कार और जबरन वोट डलवाने के विरोध के दौरान उपजे इस विवाद में नरेश मीणा पर SDM अमित चौधरी को थप्पड़ मारने का गंभीर आरोप लगा था।